क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 7,50,000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%, मशीनरी पर, फर्नीचर पे 20%। तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं मशीनरी किधर है, फर्नीचर पे है तो फर्नीचर पे टिक लगा देते हैं और हमारे पास मशीनरी किधर है, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, इस पे टिक कर देते हैं। वेजेस और सैलरी पे भी हमारे पास कुछ है तो सैलरी ये रहा मेरे पास और वेजेस ये रहा मेरे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इसके बाद बोला हुआ है राइट ऑफ 50,000 फर्दर बैड डेप्ट एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एंड ऑल्सो क्रिएट फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना आपको। फिर लिखा इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई एंड नो इंटरेस्ट हैव बीन रिसीव सो फार। अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अभी तक कुछ हमें नहीं मिला हुआ है और हमने 1 जुलाई की उसकी इन्वेस्टमेंट किया था। तो डेटर पे टिक कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लेते हैं। तो हमारा डेटर किधर है, सनरी डेटर ये रहा, डेटर पे टिक कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट 6% ये रहा, इन्वेस्टमेंट हमें टिक कर लेते हैं। तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। उसके बाद दिया फर्नीचर मेरे पास देखा 15,000 और उस पर हमें टिक भी कर रखा है। इसका मतलब उसमें कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं फर्नीचर और जो फर्नीचर का अमाउंट है मेरा 15,000, 15,000 रुपये, इसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बोला गया था फर्नीचर पे 20%, तो 15,000 का 10% कितना आएगा, 1,500, डबल कर दो उसका तो ये आएगा सर 3,000, माइनस कर दो कितना आया 12,000। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है सेल्स। तो सेल कितना है 50,000 93,50,000। तो बाई सेल्स कितना है 43,50,000 93,50,000। जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 3,000 का वो किसका पार्ट है, पिनल का। तो यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 3,000। प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमें लगाना है तो जब हम लगाएंगे यहाँ पे लिख देंगे, पहले लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने परचेज तो लिखा नहीं तो परचेज रिटर्न पहले लिखना पड़ेगा मुझे। तो पहले यहाँ लिखता हूँ परचेज, फिर यहाँ लेस कर देता हूँ परचेज रिटर्न। जब परचेज आएगा तो वहां पे लिख दूंगा, ढूंढने नहीं जाऊंगा मैं। तो परचेज रिटर्न मेरे पास है 40,000, 40,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दो और इसको ऐसे कर दो। नेक्स्ट है रेंट। रेंट मेरा पेनल का पार्ट है तो इसको आप यहाँ लिख दो टू रेंट। रेंट मेरा कितना है 50,000, 50,000 रुपये। सैलरी भी पेनल का पार्ट है, टू सैलरी। सैलरी पे हमने टिक किया हुआ है इसलिए इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 2,40,000, 2,40,000 रुपये, ठीक है। अब हम देखते हैं सैलरी में एडजस्टमेंट क्या है। तो बोला गया कि वेजेस 50,000 और सैलरी 20,000 आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का आप क्या करोगे, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, तो टोटल आ गया 2,60,000, 2,60,000 रुपये। और ये 20,000 आप क्या करोगे, अपनी लाइबिलिटी शो कर दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 20,000 रुपीज बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारा बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हमारा क्या है, तो सर बैड डेप्ट ये पैसा डूब गया, ये क्या डेटर से माइनस करेंगे, नहीं इसको हम डेटर से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। यहाँ पे आप लिख दो बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कितना है, तो सर बैड डेप्ट है मेरे पास 10,000। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इसमें फर्दर बैड डेप्ट में ऐड करूंगा। उसके बाद लिखा सनरी डेटर 4,00,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में लिखो सनरी डेटर, यहाँ पे आप लिखो डेटर्स कितने 4,00,000, 4,00,000 रुपए।
अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ है कि राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेप्ट, मतलब 50,000 रुपये फिर से डूब गया। वो जो बैड डेप्ट मैंने यहाँ लिखा है, ये बैड डेप्ट के अलावा 50,000 का और फर्दर बैड डेप्ट हुआ है। तो ये जो फर्दर बैड डेप्ट है, इसको क्या करोगे आप, यहाँ से लेस करोगे। बैड डेप्ट कितना, 50,000, 50,000 रुपये। तो जो आपका टोटल निकलेगा बैड डेप्ट, सॉरी डेटर, वो आएगा 3,50,000। उसके बाद बोला हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाना है, और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। तो इसने तो सीरीज वाइज ही बोल रखा है, पहले बैड डेट के बारे में बात की, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और यही सीरीज होता है। लेकिन अगर ये बोलता है कि नहीं, पहले बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर बोलता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और फिर बोलता है फर्दर बैड डेट, तो क्या हम वैसे करते हैं? नहीं, ये कुछ भी बोलेगा हम इसी सीरीज से करेंगे। सबसे पहले बैड डेट माइनस करेंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे, और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करेंगे। क्लियर है ना? तो बोले कैसे भी सीरीज हमारी सेम रहेगी हमेशा। तो अब हम माइनस करेंगे इस पे से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी 50,000 तो डूब चुका, और इसमें से भी मेरे को लग रहा है कि 3,50,000 जो बचा हुआ है, इसमें से भी 5% ऐसा लगता है कि मेरे को डाउटफुल डेप्ट नहीं देंगे। तो 5% 350 कितना आएगा, 17,500। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 350 माइनस 17,500, तो आपका आ रहा है 3,32,500। अब ये डेटर्स ऐसे हैं जो मेरे को पैसे देंगे। 4 में से ये तो भाग ही गया, ये बच्चे इसमें से भी इतना डाउट है कि नहीं देंगे, तो ये दे देंगे। तो जो देगा उसको मैं डिस्काउंट दूंगा, तो उनके लिए मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाऊंगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बनाना, 2%, यानी इस अमाउंट का 332,500 का 2% आप निकालो इंटू 2, तो ये आ रहा मेरा 6650, और इसको ये मैं माइनस करूंगा 332,500, तो ये मेरा आ गया 3,25,850। और ये जो तीनों अमाउंट है, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में डेबिट साइड। तो ये जो मैंने बैड डेप्ट लिखा था 10,000, इसमें मैं ऐड करूंगा फर्दर 50,000, टोटल कितना आ गया मेरा 60,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन ऑन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कितना निकाला था, 17,500, और डिस्काउंट डेट था 6,650। तो इसको मैं लिखता हूँ 17,500 और 6,650, ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद लिखा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारे लिए क्या, लायबिलिटी है 8,000 का। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे बिल्स पेबल 8,000 की लायबिलिटी है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसके बाद है पेटेंट। तो पेटेंट एसेट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कहीं, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ पेटेंट। पेटेंट हमारा है 48,000, हमारे लिए एसेट है। गुडविल पेटेंट सब एसेट होता है। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 60,000, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ पीएनएल में डेबिट साइड। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना, 60,000 रुपये। ड्राइंग है 2,10,000 रुपये। तब क्या करो, कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ये हमारा 12 लाख का था कैपिटल, जिसमें हमारा ड्राइंग है 2,10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 रुपये। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 रुपये, ठीक है। इस पे भी टिक कर रखा है। इसका डेप्रिसिएशन लगाना प्लांट एंड मशीनरी का 10%, तो लेस कर दो डेप्रिसिएशन। 10% कितना आएगा, 24,000, माइनस करके जो आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे बाद में। टू, ये देखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हमने लिखा था यहाँ पे 24,000। 24 और 3 कितना हो गया, 27,000, टोटल ये आ गया हमारा।
नेक्स्ट है हमारे लिए परचेज। परचेज है 29,50,000, तो ये हमारे पास है 29,50,000। नेक्स्ट है मेरे पास परचेज के बाद क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है मेरे पास 15,000 रुपये। तो इंश्योरेंस पे कोई हमने टिक किया है क्या? नहीं, इंश्योरेंस पे नहीं, इन्वेस्टमेंट पे। तो इंश्योरेंस मेरा 15,000 रुपये, ये हमारा क्या जाएगा पिनल में, टू इंश्योरेंस 15,000, 15,000 रुपये। देन हमारे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। तो आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, और जो सेल्स रिटर्न हमारा है वो है 70,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस हमारा पिनल का पार्ट है, हमेशा ध्यान रखना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे हमारे पास स्पेस कम है। टू ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस पिनल का पार्ट होता है 20,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास है वेजेस। वेजेस किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का, टू वेजेस। तो जो वेजेस हमारा है वो है 4 लाख रुपए, और इस पे हमने टिक भी किया हुआ है। नीचे बोला था हुआ था कि वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है 50,000 का, तो इस पे आप ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000। टोटल आ गया 4,50,000 रुपए। और ये जो 50,000 है ये हमारा लायबिलिटी भी है, तो आप इसको लायबिलिटी साइड शो कर दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000, 50,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 6% इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एसेट है, 6% इन्वेस्टमेंट। 6% इन्वेस्टमेंट में टिक किया हुआ है, 5 लाख रुपए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब उसमें टिक किया हुआ है, बोला हुआ है कि इसमें हमने इन्वेस्ट जो किया था वो किया था 1 जुलाई को, और अब तक उसका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिला। तो भाई जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का इंटरेस्ट कितना बनता है? तो सर हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, रेट है उसका 6%, और इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी 1 जुलाई में की थी। तो जुलाई भी मंथ काउंट होगा क्योंकि 1 जुलाई को किया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 9 मंथ आ रहा है। तो 5 लाख का 6%, 9 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जो मिला नहीं है। तो अब तक हमारा क्या है सर, एक्रूड इनकम है, ये नहीं मिला ना, मिलना चाहिए था, तो एक्रूड इनकम है। तो 5 लाख का अगर मैं 6% निकालता हूँ तो आएगा 30,000, डिवाइड करो 12 से और इंटू करो 9 से, तो 22,500 का ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारे लिए इनकम है, तो पीएनएल में क्रेडिट साइड, और हमारे लिए एसेट है, तो यहाँ पे भी एसेट साइड भी ऐड होगा। तो क्या लिखोगे, एड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 22,500। तो टोटल कितना आ गया, तो टोटल आ गया 5,22,500। और ये 22,500 आप क्या करोगे, पिनल में क्रेडिट साइड लिखोगे, बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर अगर इसमें से कुछ पैसा मिल गया होता तो जितना मिल गया था वो भी यहीं आता, जो नहीं मिला वो भी यहीं आता, लेकिन जो पैसा नहीं मिला वो उतना सिर्फ यहाँ आता, टोटल नहीं आता। जो मिल गया वो यहाँ पे ऐड नहीं होता, जो नहीं मिला वो भी सिर्फ यहाँ आता। लेकिन पीएनएल में क्रेडिट साइड टोटल आता, जो मिल गया वो भी, जो नहीं मिला वो भी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर किसका पार्ट है, तो सर ये हमारा है बैलेंस शीट का। सन्ड्री क्रेडिटर मेरे पास कितना है, 1,90,000 रुपए। नेक्स्ट मेरे पास कैश और मिसलेनियस इंक। सन्ड्री क्रेडिटर बाद क्या है, कैश। कैश हमारा क्या है, तो कैश जो है मेरा ये है एसेट 1,22,000, और एक एसेट और इसमें आएगा जो बोले, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक को मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे अभी कभी, तो यहाँ पे आएगा स्टॉक। स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 7,50,000, 7,50,000 रुपए, ये हमने लिख दिया। मिसलेनियस इनकम कितना है, 12,000 रुपए, जो जाएगा मेरा पीएनएल में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखोगे बाई मिसलेनियस इनकम कितना, 12,000 रुपए, ठीक है।
ये हमने बना लिया। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, तो सर क्लोजिंग स्टॉक आएगा 7,50,000, 7,50,000 रुपये। इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा। ठीक है, टोटल ऐड करने के बाद क्रेडिट साइड जा रहा है ट्रेडिंग का 50,30,000 और इधर सब माइनस करने के बाद हमारा आ रहा 12,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे जो था हमारा 29,50 और 40,000 रिटर्न इनवर्ड था, रिटर्न आउटवर्ड, ना कि 4,000। ठीक है, तो माइनस करना था यहाँ पर 29,10,000, ये सारी चीजें माइनस करने के बाद आ रहा 12,20,000 रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद ये सारी चीज सारे क्रेडिट को ऐड किया और यहाँ पे जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा 12,54,500, 12,54,500। ठीक है, ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारा देखो ट्रेड एक्सपेंस से लेके ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो हमारा नेट आंसर आ रहा है, नेट प्रॉफिट 7,38,350 का। इसको हमने ऐड कर दिया। अपना कैपिटल कितना था 12 लाख, ड्राइंग माइनस करने के बाद हमने 9,90,000 उसमें ऐड किया 7,38,350, टोटल आ रहा 17,28,350। अब बाकी सारी चीजें हमने क्या कर दी, वेजेस हमारा 50,000 था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस सब ऐड करने के बाद आ रहा 19,96,350। और यहाँ भी हमारा क्या आ रहा देखो, फर्नीचर डेप्रेशन माइनस करने के बाद 12,000, उसका प्लांट एंड मशीनरी डेप्रेशन माइनस करने के बाद 2,16,000, पेटेंट आ रहा 48 और डेप्टर में सारी चीजें माइनस करने के बाद आ रहा 325,850। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट एक्रूड ऐड करने के बाद 5,22,500 और ये सारी चीजें ऐड करने के बाद टोटल आ रहा 19,96,350। तो ये हमारा आ गया बैलेंस शीट, टोटल टैली हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 100% समझ में आ गया हो। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द महेश प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये सारी चीजें दे रखी है। लास्ट में दिया क्लोजिंग स्टॉक, हम सीधा एडजस्टमेंट पे आते हैं अपने। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 21,000 रुपये, रेंट है 1,200 का जो कि है एडवांस में है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं रेंट और उस पर हम क्या करते हैं एक बार टिक कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। रिपेयर डेटर है, कैश इन हैंड है, सेल, वेजेस, रिपेयर, डेटर, प्रिंटिंग, ओपनिंग, इनकम टैक्स पेड, ड्राइंग, कमीशन, रेंट रिसीव। और यहाँ पे क्या लिखा है रेंट के लिए, रेंट 1,200 हैज बीन रिसीव इन एडवांस, यानी रेंट हमारे पास कितना है ये टिक कर दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये रहा। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव, कमीशन हमने अर्न किया बट रिसीव नहीं किया हुआ है, तो कमीशन पे भी हमारा एक टिक है यहाँ पे। उसके बाद गुड्स 2,000 वर टेकन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट एंट्री वाज नॉट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन ड्राइंग किया गया 2,000 रुपए का जिसकी एंट्री नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परचेज से माइनस हो जाएगा और ड्राइंग में प्लस हो जाएगा। तो ड्राइंग है इधर कहीं देखते हैं, ड्राइंग ये रहा। ठीक है, तो इसमें प्लस होगा और परचेज से माइनस हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, एडजस्टमेंट को क्या कर लिया, सारी एडजस्टमेंट को टिक कर लिया। अब डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें अपना क्वेश्चन नंबर 8 का, तो सबसे पहले दिया हुआ परचेज, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लिखते हैं टू परचेज। तो क्वेश्चन में परचेज दिया है 2,50,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 2,50,000 रुपए। अब उस पर हमने टिक किया हुआ, इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। देखो एडजस्टमेंट ये है कि गुड्स जो था 2,000 रुपए का, ये प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है, तो कभी भी कोई प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करता है तो उसको हम ऑन कॉस्ट विड्रॉ करेगा, और ऑन कॉस्ट विड्रॉ करेगा तो हम क्या करते हैं, परचेज से माइनस कर देते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था जब एडजस्टमेंट कराया था। तो यहाँ पे 2,000 रुपये आप माइनस कर दो, जो परचेज मेरा आएगा 2,48,000। अब ये 2,000 रुपये क्या हो जाएगा, ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग में हम लिख देंगे 2,000 रुपये, और भी ड्राइंग होगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स है मेरा 5 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आपके लिखोगे बाई सेल्स 5 लाख रुपए। हो सकता है कुछ रिटर्न हो इसमें से। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना मेरे पास 12,000 रुपये, तो आप यहाँ से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न।
उसके बाद हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो ये परचेज से माइनस कर दो, कितना 10,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास है कैरीज। अब देखो कैरीज इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, कुछ नहीं लिखा था, हम इनवर्ड लेके चलेंगे। तो कैरीज इनवर्ड मेरे पास कितना आएगा 8,000। ध्यान देना कैरीज का मतलब किराया होता है। अब इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा और आउटवर्ड होगा तो पीएनएल में जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसको इनवर्ड ट्रीट करोगे, ठीक है। तो मेरे पास कैरीज इनवर्ड कितना है 8,000, तो मैं इसको ट्रेडिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे परचेज के नीचे टू कैरीज, कितना 8,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास है वेजेस। वेजेस है 60,000 रुपये, टू वेजेस 60,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस पेनल का पार्ट है, टू मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस पे हमने टिक किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2,000 रुपये। और देखते हैं नीचे क्या लिखा है। कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस 12,000 रुपये, यानी अभी भी 12,000 रुपये एक्सपेंस बकाया है। तो यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दोगे टू आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस, कितना 12,000, टोटल कितना आ गया 14,000। और ये जो आपने 2,000 12,000 रुपये ऐड किया, ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी दिखाओगे, यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना 12,000 रुपये। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है मेरे पास 1,200 रुपये, तो इंश्योरेंस मेरा पीएनएल का पार्ट है, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद मेरे पास रिपेयर है 8,000 का। डेटर है मेरे पास 1,15,000, 1,15,000 रुपये का। इसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे। डेटर पे कोई टिक नहीं है, इसका मतलब कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। 1,15,000, 1,15,000 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर है 1,00,000 रुपये, तो क्रेडिटर को मैं लायबिलिटी साइड शो कर देता हूँ। देन हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, तो यहाँ पे आप पीएनएल में शो करोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लो पूरा लिख देता हूँ 6,000। उसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमारा पीएनएल का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट जो हमारा है वो 15,000, 15,000 रुपये है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा एसेट है, तो सर बिल्स रिसीवेबल हमारा कितना है, तो बिल्स रिसीवेबल है 4,000, 4,000 रुपये। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी है वो है 2,000 रुपये की। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक है मेरा 30,000, 30,000 रुपये। कैश इन हैंड 12,000 रुपये एसेट है मेरे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड के बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर बैंक लोन इंटरेस्ट में हो रहा क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट साइड, यानी हमारा एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है वो 2,800 है, 2,800 रुपये का। मशीनरी हमारे पास है 2,80,000, तो ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। $2,80,000। उसके बाद मशीनरी पे कोई, अच्छा मशीनरी पे कुछ भी नहीं है, तो मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था, इस पर एडजस्टमेंट तो है नहीं कुछ। मशीनरी के बाद फर्नीचर है 34,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर भी 34,000 में डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा।
ड्राइंग कितना है 15,000, तो ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइंग 2,000 था, इसमें 15,000 और मैं प्लस कर दूंगा। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स भी पार्ट ऑफ ड्राइंग होता है, क्योंकि ये भी हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा ऑनर का होता है, कंपनी का नहीं। तो फॉर्म जो पे करती है वो ड्राइंग में ही आता है, और कोई कंपनी इनकम टैक्स पे करे तो वो ऑनर के पार्ट में नहीं आएगा, लेकिन कोई फॉर्म, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटर जो पे करेगा इनकम टैक्स, वो पर्सनल में आएगा, कंपनी में नहीं आएगा, उसके बिजनेस में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5,000 मैंने अभी प्लस कर दिया इनकम टैक्स ड्राइंग के रूप में। कमीशन मेरा क्रेडिट है यानी कि मतलब रिसीव हुआ है 1,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पीएनएल में बाई कमीशन, और इस पे हमने टिक किया हुआ है, इसका मतलब इसको मेरे इनर कॉलम में शो करना पड़ेगा। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव, 2100 रुपये का हमने अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ, जिसको हम बोल देंगे एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन कितना, 2100 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 1,000 पहले से था, 2100 ये हो गया, 3,100 रुपये हो गया। और ये 2100 रुपये हमारा क्या है, एसेट भी है, जिसको हम बोलेंगे एक्रूड कमीशन। कितना, 2100 रुपये बैलेंस शीट में। उसके बाद हमारे पास क्या है, 12% बैंक लोन, 12% बैंक लोन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपये है। 12% बैंक लोन, अब देखो 12% बैंक लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे। 12% जो बैंक लोन है वो कितने का है, 30,000 रुपये का है। ठीक है, अब ये बैंक लोन कब लिया गया था, इसकी डेट तो दिया नहीं है, यानी कि पूरे पूरे साल पहले ले लिया गया होगा, इसका डेट नहीं है, इस साल का एंट्री नहीं है। तो ध्यान देना, अगर मैं 30,000 का 12% निकाल दूं कितना आएगा सर, 30,000 का 12% आएगा 3,600 रुपये, कितना आएगा 2,600। और अभी हमने एक एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना एंट्री किया था यहाँ पे, 2,800 रुपये। यानी सर यहाँ पे इसको इनर लिखना चाहिए था मेरे को, 2,800 रुपये का आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया, लेकिन जो कैलकुलेट कर रहे हैं अगर 12%, तो मेरा तो 3,600 आ रहा है, तो यानी इसका मतलब 800 रुपये अभी भी हमने पेमेंट नहीं किया, सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, मैं रफ कैलकुलेट देता हूँ, 30,000 रुपये दिया है, 8% रेट दिया हुआ है, तो कितना हो गया, 3,600 रुपये हो गया ना। और हमारी एंट्री जो दे रखी है पेमेंट की 2,800 रुपये, तो बाकी का जो 800 रुपये कहाँ गया वो, यानी 800 रुपये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो सर इसका कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं है, इसका एडजस्टमेंट देने की जरूरत ही नहीं, ऊपर आपको देख के लग रहा है, जब बैंक लोन का रेट दिया हुआ है और बैंक लोन का पेमेंट भी दे रखा है, इसका मतलब जो बाकी आपने नहीं दिया, एडजस्टमेंट देने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 800 रुपये का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा ड्यू है, तो क्या करें सर, ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड करोगे आप, ऐड आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 800 रुपये, टोटल कितना आएगा 3,600, यानी पेनल में आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी एंट्री आपको लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 800 रुपये, टोटल कितना हो गया 30,800। अब चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते थे, बैंक लोन इतना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 अलग से लिख सकते थे। तो लाइबिलिटी में 800 दिखाओगे, और पेनल में 28 में 800 ऐड करके टोटल 3,600 आना चाहिए, 3,600 आ गया है। उसके बाद मेरे पास क्या है, कमीशन हो गया, बैंक लोन हो गया, फिर कैपिटल, कैपिटल कितना 2,40,000 रुपये, तो अभी हमने यहाँ पे कैपिटल लिखना है बैलेंस शीट में 2,40,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो सर कैपिटल के बाद रेंट रिसीव है मेरे पास 5,000 रुपये, और उस पर भी टिक लगा हुआ है, तो रेंट रिसीव पहली बात रिसीव हुआ है तो मेरा इनकम है, तो इसको मैं क्रेडिट साइड लिखता हूँ पिनल में, और फिर देखता हूँ कि हमने टिक क्यों किया है। तो रेंट 1,200 हैज बीन रिसीव इन एडवांस, यानी इसमें से 1,200 एडवांस है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अगर इनकम आप एडवांस में रिसीव कर दे तो आपके लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है, तो ये हमारा 1,200 रुपये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पिनल में, क्या बोलेंगे, एडवांस रेंट। और अगर रेंट हम एडवांस में पे करते हैं तो हमारा एसेट है, तो पे नहीं किया, हमें मिला है। ठीक है, अर्न इनकम, बिना कमाया हुआ इनकम, तो लाइबिलिटी है 1,200 रुपये। कैश एट बैंक है 28,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश एट बैंक 28,000। बैलेंस शीट में एक और एंट्री की जाएगी जो कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितनी है 21,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की है 21,000। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था ताकि कोई फिक्स एसेट आता लिखता, कोई फिक्स एसेट आया नहीं यहाँ तब तक, और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मिसलेनियस वाला हो गया, कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर ये भी हो गया, और गुड्स कॉस्टिंग 2,000 ये भी हमने कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम शो करते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है 21,000, 21,000 रुपये। अब इसको हम टोटल करते हैं और देखते हैं हमारा कितना आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 लाख रुपए का था ये, माइनस करते हैं। तो 5 लाख माइनस 12,000, तो ये आ गया 4,88,000, प्लस कर दो उसमें 21,000, तो टोटल मेरा आ रहा 509। और यहाँ पे मेरा था 250, जिसमें से 2,000 रुपये का ऑनर ले लिया था और 10,000 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया था, रिटर्न हो गया था। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है मेरा, परचेज रिटर्न टोटल कितना रहा 238,000, 238 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 60,000 माइनस 509,000। तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है 173,000। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार आप भी देख लो, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,73,000। ठीक है, 509,000 और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे BD बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 173,300 173,000 नहीं 173 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो दोस्तों टोटल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 179,900 और ये माइनस मैंने कर दिया 3,800 और ये सारा टोटल करने के बाद माइनस का नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है माइनस करने के बाद 132,100। अब इसको हम क्या करते हैं, तो इसको आंसर ऐड करते हैं अपने कैपिटल में। ठीक है, प्रॉफिट के तौर पे। तो पहली बात ये ड्राइंग है कितना 2,000 और 15 5 20 2 22, तो ये टोटल आ गया मेरा ड्राइंग 22,000 रुपये का। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर दो, तो 2,40,000 में से अगर मैं 20 माइनस करूँ कितना आएगा 2,20,000, फिर 2 और माइनस कर दो 2,18,000 रुपये, तो मेरा कैपिटल आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 132,100। ठीक है, तो टोटल ऐड करते हैं 2,18,000, इसमें ऐड कर दो तो ये आएगा 3,50,100। सबसे इंपॉर्टेंट काम बैलेंस शीट को टैली करना। ठीक है, 12,000 ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 2,000 और 3,30,800 प्लस 1,200, तो टोटल आ रहा है 496,100। 496,100 हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 496,100 और यहाँ भी लिख देता हूँ 496,100 और एक बार इसको भी टैली करके देख लेते हैं। तो 280 फिर 34,000, उसके बाद 1,15,000 4,000 12,000 2,100 28,000 21,000। ठीक है, टोटल आ गया 4,96,000। तो ये हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना और कमेंट करके जरूर बताना। देखो यार बहुत मेहनत लगती है, हम आपके लिए काम करते हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ हेल्प करो हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम ग्रो करें। देखो यार हम ग्रो करेंगे तो आपको ऐसी हेल्प करते रहेंगे और हमें मोटिवेट मिलता रहेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए सफल हो रहे हैं। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।